बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में अब्रे करम के बाद शहरियों की खुशियों को नजर लग गई। खतरनाक वायरस संगड़ाई लेने लगा। कोरोना एक बार फिर सितम ढाने को बेताब हो गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। कोरोना का खतरा एक बार फिर शहर में मंडलाने लगा। 3 माह के बाद लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में इजाफा देखा गया। इस बारे में सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि रीच एवरी डोर वैक्सीनेशन मुहिम के चौथे मरहले का आगाज कर दिया गया। शहरी कोरोना के खिलाफ खुसूसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाए। समाजी फासले और मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों और दीगर तमाम अफराद को बचाव की वैक्सीनेशन फौरी लगवानी चाहिए। कोरोना के बाद शहर में डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा। बारिशों के बाद शहर में डेंगू फैलने का खदशा। चीफ सेक्रेटरी ने शहर के 10 टाउन्स को हाई रिस्क करार दे दिया। शहर के 10 टाउन्स में डेंगू हाई अलर्ट जारी। कोरोना के बाद शहर में डेंगू का खतरा। बारिशों के बाद शहर में डेंगू फैलने का खदशा है। चीफ सेक्रेटरी ने शहर के 10 टाउन्स को हाई रिस्क करार दिया। शहर के 10 टाउन्स में डेंगू हाई अलर्ट जारी। इंसदाद डेंगू की शिकायत न निपटाने में वासाबाजी ले गया। गैर संजीदगी का मुजाहरा करने में वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दूसरा नंबर। सरकारी इदारों ने डेंगू की 584 शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। कमिश्नर लाहौर का वासा अफसरान और अमले की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। डेंगू सर्विलेंस मुहिम में सबसे ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी इदारों में पहला नंबर वासा का है, जबकि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का दूसरा नंबर। इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से अवामी शिकायत न निपटाने वाले इदारों में वासाबाजी ले गया। वासा ने 125 शिकायत को नजरअंदाज किया। कमिश्नर लाहौर ने वासा अफसरान और अमले की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। इंसदाद डेंगू डैशबोर्ड पर डेंगू से मुतालिक 6893 शिकायत मौसूल हुई। सरकारी इदारों ने 584 शिकायत को नजरअंदाज किया। वासा को 1112 शिकायत मौसूल हुई। LWMC ने 2798 शिकायत में से 2328 शिकायत को निपटाया। महकमा सेहत ने 240 शिकायत में से 222 निपटाई। स्कूल एजुकेशन ने 14 शिकायत में से 7 निपटाई, जबकि महकमा C&W ने 7 शिकायत में से एक भी शिकायत निपटाने की जहमत गवारा नहीं की। बिजली बचाओ मुहिम इतवार के रोज़ शहर भर की बेकरियां और जनरल स्टोर बंद। खाबों के शौकीन लाहौरी रिवायती नाश्तों से महरूम रहे। वालिदा की सालगिरह के लिए केक की खरीदारी करने निकला शहरी भी परेशान। शहरियों का कहना है कि बिजली बचाओ मुहिम अच्छी चीज़, लेकिन शहरियों को उनकी ज़रूरियात से महरूम करना कहाँ का इंसाफ है। पंजाब हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम के बाइस ज़िले इंतजामिया ने जिंदा दिलाने लाहौर को रवायती नाश्तों से भी महरूम कर दिया। छुट्टी के रोज लाहौरिये नाश्ते, मिठाई और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए दरबदर रहे। बच्चे वालदैन से मनपसंद केक और पेस्ट्रियों का तकाजा करते रहे। बेकरियों पर खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान दिखाई दिए। एक शहरी ने कहा, वालदा की सालगिरह थी, 2-3 बेकरियों का चक्कर लगाया। दिन के औकात में बेकरियां बंद करके कितनी बिजली बचाई जाएगी। आज वालदा की सालगिरह थी, लेकिन यहाँ आई हूँ तो केक के लिए तो बेकरी ये बंद पड़ी है। इससे पहले मैंने इनकी दूसरी ब्रांच गया था, वहाँ भी बेकरी बंद पड़ी थी। केक लेने आए थे बच्चों के लिए, ये जो शॉप बंद है आज के लिए, ये इनको चाहिए था रात को बंद करनी। ये दिन में बंद कर रहे हैं, इनको फ़ायदा नहीं है। बिजली बचाने का तब फ़ायदा ये रात को शॉप बंद करें, हमें दिन में फ़ायदा हो। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रही। शॉपिंग मॉल्स, जनरल स्टोर्स, इचरा बाजार, शादमान, जेल रोड, गड़ी शाहू, धर्मपुरा समेत शहर भर के बाजार सुनसान हो गए। शहरियों का कहना है कि इतवार के रोज नाश्ता बाहर से करते हैं। जिले इंतजामिया ने यह तफरी भी छीन ली। बिजली बचाओ मुहिम के लिए नाश्ता पॉइंट्स, बेकरियां और जनरल स्टोर्स बंद करना समझ से बालातर है। छुट्टी के रोज राशन की खरीदारी करते थे, अब खरीदारी भी मुश्किल बना दी गई है। फैसला वापस होना चाहिए। कैमरा राज के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत के हवाले से अहम इकदाम। हेल्थ केयर में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात शुरू करने का फैसला। खुसूसी व्हील चेयर माजूर अफराद के लिए आलात कम कीमत पर तैयार किए जाएंगे। मसनूई अज़ा के लिए साजो सामान की तैयारी में इदारों की मदद भी की जाएगी। मरीजों के लिए म्यूज़िक थेरेपी जैसे इकदाम मुतारिफ कराए जाएंगे। सलमान सूफ़ी का कहना है, सेरिब्रल पॉलिसी से मुतासरा मरीजों की तालीम व तरबियत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर राइज म्यूज़िक थेरेपी जैसे इकदाम मुतारिफ कराए जाएंगे। दिमागी फालिस के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर, दीगर माजूर शहरियों की मदद के लिए पाकिस्तान में कम कीमत पर आलात तैयार किए जाएंगे। हुकूमत माजूर शहरियों को उनकी नकलो हरकत के लिए दरकार अहम सामान को सब्सिडी पर फराहम करने के लिए इकदाम उठाएगी। तवानाई बचाओ प्लान पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई। DC ने प्राइवेट गाड़ी में शहर का दौरा किया। दौरान विजिट कसूरी रोड पर अल-फतेह स्टोर खुला पाए जाने पर सील कर दिया। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने अल-फतेह स्टोर खुला पाने पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और MCL के अमले को
फौरी मौके पर तलब कर लिया। डीसी की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग ने अल-फतेह स्टोर को सील कराया। इतवार के रोज़ मार्केट्स को बंद करने के अहकामात के बावजूद अल-फतेह स्टोर खुला था, ख़रीदो फरोख्त का अमल जारी था। डीसी का कहना था इतवार के रोज़ पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। पंजाब भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का 16,000 टीचर्स फौरी भर्ती करने का ऐलान। असातिज़ा की भर्ती पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में की जाएगी। पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा फौरी भर्ती किए जाएंगे। असातिज़ा की भर्ती मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में की जाएगी, जबकि असातिज़ा की तादाद हर साल बढ़ाई जाएगी। पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा फौरी भर्ती किए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का कहना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2,30,000 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। मवेशी मंडियों में जानवर लाए जाने का सिलसिला जारी है। ख़रीदार भी मंडियों का रुख कर रहे हैं। जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा होने के बायस शहरी परेशान हैं। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी रहने के बाद मंडियों में शहरियों का रश बढ़ने लगा है। मोटे ताजे खूबसूरत और बेऐब जानवर जहां मंडियों की जीनत बने हुए हैं, वहीं ये खरीदारों की तवज्जो का भी मरकज बने नजर आते हैं। 9 डंगरा वास्ते वाड़ा लेना है, कहता असीं 3 मरले दे प्लाट देंगे तुहानू 40,000 रुपए का। मैं कहा यार कोई जायज़ कर, कहता 35,000 फाइनल हो जाएगा। असीं चुप करके उरे आ गए। राजनपुरी, फोर्ट आबासी, सिंधी और मोहम्मदपुरी बकरों के नखरे देखने के काबिल हैं। हट्टे कट्टे बैल और वहड़े भी अपनी खूबसूरती पर नाजा हैं। व्यापारी पाइन एवेन्यू, शाहपुर कांजरा और सगिया मवेशी मंडियों में आला नस्ल के जानवर लेकर पहुंच चुके हैं। खरीदार भाव ताव करते दिखाई देते हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए माकूल पैसों में खूबसूरत जानवर की तलाश शहरियों की तरजीह है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला हैं। छुट्टी के रोज़ वेलेंशिया टाउन मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसील इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। आज आपको बताएं कि इतवार का रोज़ है, जिसके बाद जो शहरियों की बड़ी तादाद है मंडियों में उमड़ आई है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, खरीदारी करने का सिलसिला भी जारी है। ख्वातीन भी आई हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं कि आप क्या खरीदने आई हैं और रेट्स किस तरह से हैं यहाँ पे? हम लोग बैल खरीदने आए और रेट बहुत ज़्यादा है, हमारी रेंज से बाहर है। हम जितना लगा रहे हैं उतना वो दे ही नहीं रहे। वो कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है, बस इतने का जानवर है नहीं है। ठीक हो गया, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा जी मुझे आप बताएं कि इस साल कीमतों में कितना जो है पिछले साल की निस्बत फ़र्क है, और आपको जहाँ पर जो इंतज़ामी सूरत हाल है वो किस तरह से है? इंतज़ामिया का कोई मसला नहीं, इंतज़ामिया ठीक है। देखिए पीछे हम जो गाड़ी का किराया वो 20-25 हज़ार पड़ता था, इस दफ़ा हम 60,000 रुपये भर के आए हैं। देखें कि महंगाई लोगों को नहीं नज़र आ रही। लोग देखते हैं कि सिर्फ क्या इसका 3 मन है तो इसका 3 का ही लगाना है गोश्त का वज़न। ये नहीं देखते कि पीछे उसके क्या तकलीफ है, पीछे उसके क्या माजरा है, क्या मसला है। ये तो कहते हैं महंगाई। देखें कि महंगाई सबके लिए बराबर है। पीछे वाले भी लोग कहते हैं कि ये आप आगे सस्ता और महंगा देते हैं, हमसे सस्ता लेते हैं। ये पीछे भी चीज़ महंगी मिलती है तो हम लोग भी महंगी। तो यहाँ पर ग्राहकों की क्या सूरत हाल है? ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं? ग्राहक पुराना रेट ही कहते हैं। पीछे वाली ईद जो पीछे 80,000 का लिया था, अब भी हमें 80,000 का दे दें तो कैसे? अगर बंदे ने लाख रुपए का पीछे से लिया, आगे वो कैसे 80,000 का देगा? जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। यहाँ पर शहरियों की भी बात सुनी और व्यापारी की भी बात सुनी। दोनों जो है वो महंगाई से नाला हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो यहाँ पर जो जानवरों के रेट हैं वो हमारी पहुँच से इस वक्त बाहर हैं। जबकि व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी उम्मीदें हैं कि जब ईद करीब आती जाएगी और दिन मजीद बढ़ते जाएंगे तो जो गाहक हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे और इनके जो जानवर हैं वो यहाँ से बेच के ही अपने घरों को वापस जाएंगे। जी ठीक है फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे और इस ज़मन में लाहक ख़तरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सदबाब के मुतालिक इक़दामात और कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम एक बयानिए पर मुतफ़िक है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, सरदार दोस्त मज़ारी, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर मौजूद थे।
वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक शाहज़ैन भुगटी की मुलाकात हुई। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकूबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ने मुलाकात में कहा कि नई नस्ल की रगों में मुनशियात का जहर घोलने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। मुनशियात स्मगलर्स को सरकूबी के लिए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत मुनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ मरबूत कार्रवाइयाँ कर रही है। मुनशियात के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम का दायरा कार बढ़ाना होगा। इस मौके पर शाहज़ैन भुगटी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ़ के मुतालिक इक़दामात को सराहा, जबकि मुलाकात में नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल अपनाने का फ़ैसला किया। ज़िमनी इंतख़ाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर का दौरा किया। इमरान खान ने मुख्तलिफ मकामात पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। कारकुनान को इलेक्शन के लिए मुतहरिक होने की हिदायत की। इमरान खान सबसे पहले PP 168 पहुंचे और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। तकरीब के दौरान बदनज़मी भी देखने में आई। कारकुनान ने हाल का गेट और शीशा तोड़ दिया। इमरान खान को उस्मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर इंतखाबात की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद इमरान खान बाबडा टाउन PP 170 पहुंचे, जहां वर्कर्स ने बड़ी तादाद में कन्वेंशन में शिरकत की। इमरान खान ने उम्मीदवार PP 170 मलिक ज़हीर अब्बास खोखर को वोट देने की दरख्वास्त की। मुल्क की हकीकी आजादी की अब जहाद लड़ेंगे और मुझे खास तौर पे नौजवानों के ऊपर और उसके अलावा अपनी ख्वातीन के ऊपर सबसे बड़ा इत्मीनान है कि घरों में जाके आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी की जंग है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PP 158 में भी PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद डायनेस्टी मार्केट गुलबर्ग में किया गया था। इमरान खान ने PTI उम्मीदवार PP 158 मियां अकरम उस्मान की कैंपेन की। सारी हल्के के लोगों को आपने एक पैगाम देना है कि इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। हमने इनको शिकस्त देनी है, इसके बावजूद के साथ है। आखिर में इमरान खान PP 167 पहुंचे और PTI उम्मीदवार शब्बीर अहमद गुजर के लिए कैंपेन की। इस मौका पर तकरीब से शब्बीर अहमद गुजर ने भी खिताब किया। मैं इंशाअल्लाह ये सीट जीतकर 17 जुलाई को बड़े मार्जिन से आपके सामने पेश करूंगा। खान साहब, ये बहादुर अवाम है, ये डरने वाली अवाम नहीं, ये डरने खड़ी होने वाली अवाम है। चेयरमैन PTI ने 4 जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के लिए वर्कर्स को मुतहरिक होने की हिदायत की। रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। PP 168 सरोबा गार्डन और PP 170 गुलशन अहबाब में मलिक असद खोखर चौधरी अमीन गुजर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग। शहरियों ने मलिक असद खोखर और चौधरी अमीन गुजर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PP 170 में कॉर्नर मीटिंग्स में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। कारकुनों ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवारों की जीत यकीनी है। मलिक असद खोखर और चौधरी अमीन गुजर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग्स में MNA राना मुबश्शिर इकबाल ने खसूसी शिरकत की, जबकि MP अख्तर हुसैन बादशाह, मियाँ इमरान जावेद, राना खालिद महमूद और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। शहरियों ने मलिक असद खोखर और चौधरी अमीन गुज्जर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मलिक असद अली खोखर ने कहा कि इलेक्शन जीत कर इलाके की खिदमत करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज को ये यकीन दिलाया कि मियाँ साहब 1 सीट तो क्या 1000 सीट भी कुर्बान। नौकरियों का वादा किया तो लोगों को बेरोजगार कर दिया, छतों का वादा किया तो लोगों के घरों से छतें छीन ली। अगर अपने हक में फैसला आया तो वाह वाह, अदालत की वाह वाह। राना मुबश्शिर इकबाल का कहना है, हम मिलकर इस हल्के को मजीद तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इलाका हमजा शहबाज की क़यादत में तरक्की करेगा, गली गली कैंपेन चलाएंगे और नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाएंगे। हमें पता है कि हमने सियासी कुर्बानी बहुत बड़ी दी है, शायद हम उसका अजाला ना कर सके। हमें तेल महंगा करना पड़ा, बिजली महंगी करनी पड़ी, इसलिए हम मैदान अमल में उतरे कि हम इस मुल्क को बचाएं।
शहरियों ने वर्कर्स कन्वेंशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि जीत यकीनी तौर पर शेर की होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। PP 167 की UC 235 टाउनशिप सेक्टर 1 में लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह MNA शाइस्ता परवेज़, अली परवेज़, MPA चौधरी शहबाज राव, शहाबुद्दीन, सलीम खान, साबिक UC चेयरमैन मोहम्मद आसिफ खान और शौकत मिठा समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, क़यादत ने नज़ीर चौहान को ज़िमनी इलेक्शन के लिए चुना, इसीलिए उनकी कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम का आगाज़ किया और नज़ीर चौहान की कामयाबी के लिए जिस तरह मेरी कैंपेन की थी उसी तरह इस इलेक्शन की भी की जाएगी। इस मौके पर उम्मीदवार PP 167 नज़ीर चौहान का कहना था, नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन काम किया। इमरान खान ने शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ झूठा सियासी बयानिया चलाया। हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के फैसले को चैलेंज किया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल लेकर घरों से निकलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई ट्रेन मार्च के शुरका से खिताब, कहते हैं करप्ट हुक्मरान अवाम के लिए महंगाई का सबब बने। जमात इस्लामी हकीकी पाकिस्तान के लिए जिदोजहद करती रहेगी। जमात इस्लामी का महंगाई ट्रेड मार्च लाहौर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की क़यादत में लाहौर पहुंचा। जमात इस्लामी के कारकुनों और रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन ने मार्च का इस्तकबाल और कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर सिराजुल हक ने कहा, अवाम PTI और PDM के निज़ाम से बगावत करने के लिए घरों से निकल रहे। 22 करोड़ अवाम की तकदीर और किस्मत के फैसले इस्लामाबाद की बजाय IMF के बंद कमरों में हो रहे हैं। PDM का नारा यही था कि हम आएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, लोड शेडिंग को खत्म करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के आने के बाद महंगाई में मजीद इजाफा हुआ, लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हुआ, करप्शन में मजीद इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ साहब, आप तो यही कहते थे कि हमने 37,000 मेगावाट बिजली बनाई है, तो किधर गई तुम्हारी वो बिजली। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरान भूल गए हैं कि चंद माह बाद वो इन्हीं के पास जाने वाले हैं। जमात इस्लामी मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। अपने मजदूरों, अपने मेहनत कशों पे एतमाद करके हमें ये इक्तसादी बोरान खत्म करना है। जमात इस्लामी का महंगाई ट्रेन मार्च सोमवार की शाम रेल कार के जरिए लाहौर से रावलपिंडी रवाना होगा। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो के मुतालिक आगाही सेमिनार। कमिश्नर लाहौर ने हेल्थ वर्कर्स को डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सरअंजाम देने की हिदायत जारी की। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह भी किया। फिरोजपुर रोड पर वाक़े अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 100 से शिरकत की। पोलियो कैंपेन पीर से शुरू होगी। इस मौके पर कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सरअंजाम देकर मुज़ीम राज को शिकस्त देंगे। बहुत सारे लोगों में जाके आपको ये कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि आप क्या काम करने आए हैं। समटाइम्स आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, समटाइम्स वो दरवाज़ा नहीं खोलते, समटाइम्स वो कोई बहाने करते हैं, समटाइम्स कहीं लड़ाई हो जाती है। ये सारे मसाइल आप लोगों ने सरअंजाम दे के ये इंश्योर करना होता है हर बच्चा हर बार। सेमिनार में एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उन्होंने कहा कि शहरी डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाने में हेल्थ वर्कर्स के साथ ताउन करें। कोई बच्चा कैंपेन के दौरान कतरे पीने से महरूम रह जाए तो इसे करीबी हेल्थ सेंटर से पोलियो के कतरे पिलाएं। हम पोलियो, डेंगू, कोविड इस तरह के जो हमारे हर तरह की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, इन तरह की बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। तो आप इसी लगन के साथ बल्कि इससे भी ज़्यादा काम करते रहें। क्योंकि मानसून का सीजन आ रहा है तो डेंगू के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कमिश्नर लाहौर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हेल्थ वर्कर्स को तारीफी इसनाद भी दी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर डिवीजन की हर तहसील में इतवार के रोज इस तरह के सेमिनार मुनक्कद कराने की ताकीद की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर डार, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब्स को 3 डिवीजन्स में तकसीम कर दिया। हर सिटी की टॉप क्लब प्रीमियम लीग में हिस्सा लेगी। शहर के 29 क्लब्स ने डिवीज़न 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया।
पीसीबी ने ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट के फरोग के लिए तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब को 3 डिवीजन में तकसीम किया है। हर सिटी के टॉप क्लब्स डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग, जबकि विंटर लीग में पूल रनर्स अप क्लब्स को डिवीजन 2 और सबसे नीचे रह जाने वाले क्लब्स को डिवीजन 3 में शामिल किया गया है। लाहौर के 3 जोन के 29 क्लब्स ने डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ईस्ट जोन से गोल्डन स्टार क्लब, लाहौर जिमखाना, लकी स्टार, गालिब स्पोर्ट्स, जबकि वेस्ट जोन से क्रिकेट सेंटर, शाह फैसल क्रिकेट क्लब, मॉडल टाउन क्लब, लुधियाना जिमखाना और दीगर क्लब्स ने क्वालिफाई किया है। नॉर्थ जोन से एमपी जिमखाना, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, मुस्लिम जिमखाना, क्रिस्टियन क्लब, अपोलो क्लब और दीगर ने डिवीजन 1 में क्वालिफाई किया है। डिवीजन 1 में शामिल क्लब 50 ओवर के वनडे टूर्नामेंट और T20 लीग में हिस्सा लेंगे। डिवीजन 2 में शामिल क्लब सिटी गोल्ड कप, 40 ओवर मैचेस और विंटर लीग T20 मैचेस खेलेंगे, जबकि डिवीजन 3 में शामिल क्लब सिर्फ विंटर T20 लीग खेलने के अहल होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। चौक मस्जिद वजीर खान के अहाते में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। शहर और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से आए आर्टिस्ट ने अपने फनपारे पेश किए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, मलिक नवाजिश अली, दाजी फाउंडेशन और वेस्को पीके के ज़ेर एहतमाम नुमाइश हुई। चेयरमैन UCCCID चौधरी जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी नौशीन जैदी, शाहिद इकबाल, मोहम्मद असद, तैयबा सदफ़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नौशीन जैदी ने कहा कि अथॉरिटी अंदरून शहर में कल्चर एक्टिविटीज़ और नए टैलेंट को मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 24वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में 8 फैकल्टीज़ और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के 643 ग्रेजुएट्स को डिग्रियाँ दी गईं। बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मुहक्किक और मुअज्जद के अवार्ड्स भी दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुनक्किदा तकरीब में अहमद बिलाल ने खुसूसी शिरकत की, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफजल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। इस मौका पर प्रोरेक्टर UCP प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम, फैकल्टी डीन्स के अलावा तालिब इल्मों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब आप तालीमी मैदान में उस मुकाम पे पहुँच जाएँ जिस मुकाम के बाद अब आपने आगे बढ़ना है, इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट ख़वातीन और हज़रात, ये यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया डिज़र्व करती है, इनके टीचर्स डिज़र्व करते हैं, जो यहाँ बैठे हैं और जो नीचे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कॉन्वोकेशन में 73 पोजीशन होल्डर्स को मेडल से नवाजा गया। ईशा रज़ा रोल ऑफ ऑनर की हकदार करार पाई। पहली मरतबा 2 नए अवार्ड्स, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मुहक्किक और मुअज्जिद का आगाज़ भी किया गया। हमारे पेरेंट्स की दुआओं से और हमारे बहन भाइयों की दुआओं से, टीचर्स की दुआओं से जो है हमने आज का दिन जो है वो बहुत मेमोरेबल बनाया और अपने 4 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। ये हमारे माँ बाप की और हमारे टीचर्स की जो है वो मेहनत का सिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ाहिर सी बात है हमें डिग्री मिली है और मेरे पेरेंट्स आए हैं, वो मुझे यहाँ देखेंगे स्टेज पे, वो भी बहुत खुश होंगे। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की मुनीबा फातिमा ज़हरा को बेस्ट टीचर अवार्ड, जबकि डॉक्टर सुमेरा ज़ेब HOD फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेस्ट रिसर्चर के अवार्ड से नवाजा गया। मुझे लगता है अगर हम अपने प्रोफेशन को देखें, इट्स अ प्रोफेशन जिसमें आपके ऊपर बहुत हैवी जिम्मेदारी है, जिसमें आपने बच्चों को गाइड भी करना है, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक बल्कि उनकी डे टू डे लाइफ और एकेडमिक लाइफ के मुतालिक भी। UCP का ये एजाज है कि UK और तुर्की से भी फैकल्टी मेंबरान अब इसकी टीम का हिस्सा हैं। UCP का केयर सर्विस ऑफ तलबा की इंडस्ट्री में मुलाजमतों के हसूल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम कर रहा है और हर साल 70% तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट दिए जाते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।